ओके फ्रेंड्स, तो हम पढ़ चुके हैं एक्सियल स्केलेटन। अब हम पढ़ने वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, ठीक है। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गर्डल्स और फिर पढ़ेंगे हम लिम्स। ठीक है, तो गर्डल्स जो हैं, गर्डल्स हमारे किससे बोलते हैं, तो ऊपर जो हमारे शोल्डर्स हैं उन्हें, और हिप बोन्स जो रहती हैं वो गर्डल्स कहलाते हैं। जो अपर पार्ट होता है, चेस्ट के बैक में जो बोन्स मिलती हैं, शोल्डर बोन, वो पेल्विक गर्डल बनाती हैं, और जो हिप बोन्स रहती हैं वो जो है मिलके और पेल्विक गर्डल बनाती है। ठीक है, तो चेस्ट जो है वो पेक्टोरल गर्डल और जो हिप बोन है वो पेल्विक गर्डल बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, गर्डल हम पढ़ रहे हैं। गर्डल जो होते हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में पाए जाते हैं और लैटरली ये बोन्स रहते हैं, ये पार्ट्स जो है लैटरली रहते हैं। और इसमें से पहले हम पढ़ रहे हैं पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो पेल्विक गर्डल जो होता है, ठीक है, पोस्टीरियर लैटरल पार्ट में मिलता है, बैक साइड में, ठीक है। यदि हम इस स्केलेटन में यदि देखना चाहें, ठीक है, तो ओके, सो ये जो ट्रायंगुलर बोन दिख रही हैं, ठीक है, ये बनाती है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल जो है वो चेस्ट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। तो जो चेस्ट में बैक में मसल्स रहती हैं उन्हें पेक्टोरल मसल्स भी कहते हैं, फ्रंट में जो मसल्स रहती हैं उन्हें भी पेक्टोरल मसल्स कहते हैं, मतलब चेस्ट से रिलेटेड। तो पेक्टोरल गर्डल जो कि चेस्ट में बैक साइड में लैटरल में जो स्ट्रक्चर मिलता है उन्हें हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। और ये जो पेक्टोरल गर्डल है ये दो बोन से फॉर्म होता है। एक तो होती है स्कैपुला, दो बोन इसमें आती है, स्कैपुला, और एक आती है क्लैविकल। ठीक है, यदि हम यहां पर बनाना चाहें तो वो किस तरह बनेगी। सो ये रफली हमने डायग्राम बनाने की कोशिश की है। ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर बैकबोन होती है, दोनों साइड पे ट्रायंगुलर बैकबोन होती है, जैसे कि स्ट्रक्चर में दिख रहा है। ये जो ट्रायंगुलर बैकबोन है ये कहलाती है स्कैपुला, और जो कि
कॉलर बोन होती है वो कहलाती है क्लैविकल। तो जो पोस्टीरियर लैटरल पार्ट होता है उसमें जो है हमारी बैकबोन जो है, नॉट द बैकबोन, बैक में जो बोन्स रहती हैं दोनों साइड पे लैटरली, उन्हें कहते हैं स्कैपुला। ये ट्रायंगुलर साइज में होती है और फ्लैट बोन होती है, और ये जो स्कैपुला है इसमें लैटरली, ठीक है, दोनों साइड में बाहर की तरफ लैटरली जो है इसमें क्या मिलता है, लैटरली इसमें एक ग्लेनॉइड कैविटी मिलती है, ठीक है, ग्लेनॉइड कैविटी मिलती है, और उस ग्लेनॉइड कैविटी से जो ह्यूमरस रहती है, जो हमारी आर्म की बोन होती है, उसका जो हेड होता है वो पार्ट किससे जुड़ता है, इस ग्लेनॉइड कैविटी से। इस स्कैपुला की जो ग्लेनॉइड कैविटी है यहां आप देख रहे होंगे, ठीक है, यहां पे ये स्कैपुला है और इसका ये पार्ट इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो जॉइंट होता है वो उससे, उस जॉइंट के द्वारा, यहाँ पे आगे जब हम जॉइंट्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये जॉइंट्स क्या कहलाता है, ठीक है। तो ग्लेनॉइड कैविटी रहती है स्कैपुला में, और उस कैविटी में एक शैलो कैविटी रहती है, उस कैविटी में ह्यूमरस का हेड फिक्स हो जाता है और वो एक जॉइंट बनाता है, ठीक है। ये जो है हमारा शोल्डर जॉइंट है, और ये जॉइंट जो है इसके कारण हम काफी सारे हैंड के मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये जॉइंट्स जो है वो ह्यूमरस और स्कैपुला में होता है, और ग्लेनॉइड कैविटी के अंदर जब ह्यूमरस का हेड जुड़ता है तब वो ये शोल्डर जॉइंट बनाता है। दूसरी बोन जो है वो क्लेविकल है। क्लेविकल का जो है एफ शेप रहता है, एफ टाइप का, इंग्लिश के एफ टाइप का शेप रहता है, और ये जो क्लेविकल है ये कॉलर बोन कहलाती है, क्योंकि हमारी कॉलर के यहाँ पर ये दोनों साइड पे ये बोन्स जो है वो रहती हैं। कॉलर की साइड में देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों जो बोन है, दीज आर क्लेविकल या कॉलर बोन इन्हें कहते हैं। तो ये क्लेविकल का एक हेड स्टर्नम से जुड़ता है और दूसरा हेड जो है वो ह्यूमरस से जुड़ता है, और इस प्रकार ये दोनों स्ट्रक्चर जो है पोस्टीरियर लैटरल स्ट्रक्चर है और ये पेल्विक गर्डिल बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं गर्डिल, उसमें पेल्विक गर्डिल का क्या फंक्शन है, तो ये क्या करता है कि कुछ मसल्स को अटैचमेंट देता है, ठीक है, अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं पेक्टोरल गर्डिल, ठीक है, और जो हमारे लिम्स होते हैं उनका वेट बेयर करते हैं, ठीक है। जो अपर लिम्स होते हैं, ठीक है, अपर लिम्स उनका क्या करते हैं, वेट बियर करते हैं पेल्विक गर्डिल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेल्विक गर्डिल, ठीक, ओके। ओके, सो हमने पेल्विक गर्डिल पढ़ लिया है। पेल्विक गर्डिल पोस्टीरियर लैटरल पार्ट में, बॉडी के पोस्टीरियर में और लैटरली दो बोन्स होती हैं, ठीक है। देयर इज अ पेयर ऑफ बोन्स दोनों साइड पे, ट्रायंगुलर कलर की, ट्रायंगुलर शेप की स्कैपुला बोन होती है जो कि फ्लैट है और ट्रायंगुलर शेप है, और उसके साथ ही कॉलर बोन या क्लैविकल होती है जो कि हॉरिजेंटल बोन होती है और ये ह्यूमरस के हेड से अटैच होती है, ठीक है। तो पेल्विक गर्डिल, सॉरी नॉट द pelvic girdle, what, it's not pelvic, it's pectoral girdle, okay। तो जो pectoral girdle है, सॉरी, तो पेक्टोरल गर्डिल हम पढ़ रहे हैं, मैं पेक्टोरल आपको पेक्टोरल गर्डिल बता रही हूँ और हैव रिटन पेल्विक गर्डिल, ओके। सो पेक्टोरल गर्डिल जो है हमारा, पेक्टोरल गर्डिल हमने देखा पोस्टीरियर लैटरल बोन है, स्कैपुला है, क्लैविकल से फॉर्म होता है, ह्यूमरस को अटैचमेंट देता है ग्लेनॉइड कैविटी के थ्रू, और इस प्रकार जो लिम्स है उसकी मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, और साथ ही लिम्स की जो बोन है, ह्यूमरस जो हमारी आर्म की बोन है, उसे ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है और इस प्रकार हमारे लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो गर्डिल हम पढ़ रहे हैं, गर्डिल में हमने सबसे पहला पढ़ा पेक्टोरल गर्डिल, और अब हम पढ़ेंगे पेल्विक गर्डिल, ओके। सो नाउ वी विल गो टू पेल्विक गर्डिल। तो पेल्विक गर्डिल जो है हमने देखा हिप
बोन्स से फॉर्म होता है, ठीक है। हिप बोन्स जो है ये भी पोस्टीरियर लैटरल पार्ट में रहती है और इवन इन फ्रंट पार्ट भी ये बोन रहती है। इसका जो है हम देखेंगे कैसा डायग्राम होता है, ठीक। Okay, so जो पेल्विक गर्डल है वो हमारे पोस्टीरियर लैटरल पार्ट में ज़्यादा इसकी बोन्स रहती हैं और इवन फ्रंट में भी जो है ये पेल्विक गर्डल मिलता है, ठीक है। तो इसकी जो बोन्स हैं ये 3 बोन से बना हुआ होता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। Okay, so this part is known as ilium, this is ischium and this is pubis। तो ये तीनों बोन्स मिलकर और क्या बनाती हैं, हमारा पेल्विक गर्डल बनाती हैं या इसे पेल्विस भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में यदि हम देखें तो ओके, सो ये जो दोनों साइड की जो बोन्स है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं दोनों तरफ से बोन्स आके और जुड़ रही है। दिस इज प्यूबिस है, प्यूबिस पार्ट है, ये नीचे ईस्चियम पार्ट है और ये दोनों इलियम पार्ट कहलाता है, ठीक है। हिप बोन, इसको जो है हिप बोन या इननॉमिनेट बोन भी कहते हैं। ये तीनों मिलके जो है जो एक बोन बनाती हैं, ये तीनों बोन, उसे इननॉमिनेट बोन या हिप बोन भी कहते हैं, ठीक है। हिप बोन जो है पेल्विस बनाती है, दोनों हिप बोन मिलके पेल्विस बनाती हैं और पेल्विस जो है वो एक बॉयल लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हमारा जो फीमेल्स है उनमें यूट्रस रहता है, ठीक है, डिफरेंट ग्लैंड्स रहती हैं, ओवरीज रहती हैं, ठीक है, और जो मेल्स हैं उनमें भी जो है इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स हैं और उसके साथ ही ग्लैंड्स रहती हैं, प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स हैं। तो ऐसी जो बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के, वो इसके ये जो बॉवेल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है पेल्विस या पेल्विक गर्डल, तो उसमें ये जो हमारे स्ट्रक्चर रहते हैं वो ये सेव करके रखती है, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। तो और साथ ही जो हमारी हिप बोन होती है, इननॉमिनेट बोन होती है, उसमें जो है एक फोरामेन मिलता है जिसे कि कहते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन, ठीक है। ये जो फोरामेन है, ये जो स्पेस है, इसे कहते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन।
ठीक है। ओके, साथ ही जो ये बोन रहती है इसमें कप शेप्ड, ठीक है, यहां पे जो है ये आप यदि देख रहे हैं तो इसमें कप शेप्ड एक कैविटी रहती है, एक स्पेस रहता है, गैप रहता है, तो उस कप शेप गैप को कहते हैं एसिटाबुलम। तो यहाँ पे जिससे कि हेड ऑफ फीमर जुड़ रहा है, थाई बोन को फीमर कहते हैं, तो ये जो इसमें कप शेप कैविटी मिलती है उसे कहते हैं एसिटाबुलम। इस एसिटाबुलम में जो हमारी थाई बोन होती है जिसे कि फीमर कहते हैं, उसका हेड जो है, हेड ऑफ द फीमर, इससे जुड़ के और जॉइंट बनाता है, हिप जॉइंट बनाता है, जिससे कि लैग्स का मूवमेंट प्रॉपर हो पाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पेल्विस जो है अच्छा, मेल और फीमेल में पेल्विस के जो साइज है वो अलग अलग होता है। जो फीमेल्स रहती हैं उनमें जो पेल्विक का साइज रहता है वो काफी ब्रॉड रहता है और जो है काफी जो है उसकी गहराई ज्यादा होती है। ठीक है, तो ज्यादा डेप्थ होती है और ज्यादा ब्रॉड होता है। अब ये एडेप्टेशन किस लिए है? इसलिए क्योंकि जो फीमेल्स हैं दे बेयर द चाइल्ड, ठीक है, उनको जो है बेबी जो है जनरेट करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो जो फीमेल्स होती हैं उनमें बेबी को ऑक्यूपाई कर सके वो पेल्विस, इसलिए वो पेल्विस ज्यादा ब्रॉड होता है और ज्यादा जो है गहरा होता है, डीप होता है। ठीक है, तो मेल और फीमेल पेल्विस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इवन शॉर्ट होता है, फीमेल्स की जो हिप बोन है वो शॉर्ट होती है, लेकिन उनका जो पेल्विस है वो ब्रॉड होता है और साथ ही डीप होता है। तो इस कारण से ये एडेप्टेशन है चाइल्ड बियरिंग के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेल्विस। पेल्विस में हमने देखा 3 बोन मिलती हैं। 3 बोन एक इनॉमिनेट बोन या हिप बोन फॉर्म करती हैं। ये है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो जो हमारी हिप बोन होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम एंड द प्यूबिस। ठीक है, तो ये जो प्यूबिस की बोन्स हैं, वो प्यूबिस का जो फ्रंट पार्ट होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस वो फॉर्म करता है और वो भी कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ये हमने देखा था जब हमने कार्टिलेज पढ़ा था तब। ठीक है, तो ये पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल का जो है स्ट्रक्चर बोन्स में क्या मिलता है? एक फोरामेन मिलता है, एक जो है ऐसा गैप रहता है जिसमें कि होके हमारी जो नर्व्स हैं और आर्टरी हैं वो निकलती हैं। उस फोरामेन को ऑब्टुरेटर फोरामेन कहते हैं। इस बोन का जो अपर पार्ट है इलियम कहलाता है, ये नीचे का जो राउंड पार्ट है वो इस्चियम कहलाता है और ये जो फ्रंटल पार्ट है वो प्यूबिस कहलाता है। फीमर का जो हेड होता है उसे यह अटैचमेंट प्रोवाइड करता है हमारा हिप बोन या इनॉमिनेट बोन। ठीक है, तो पेल्विक गर्डल का जो हम फंक्शन यदि हम देखें तो फंक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्ट करता है किसे? एब्डोमिनल ऑर्गन्स को। ठीक है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, दूसरा अटैचमेंट देता है किसको? फीमर और थाई मसल्स को। थाई मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शंस हो गए पेल्विक के। पेल्विक गर्डल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन को ये प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो ये हो गया पेल्विक गर्डल। और वन मोर फंक्शन ये है कि ये जो वेट है ट्रांसफर करता है बॉडी, ट्रांसफर द बॉडी वेट ऑन लेग।
टू द लेग्स। तो लेग्स पर जो है लेग्स को बॉडी का वेट बेयर करने का काम पेल्विक का होता है और इस प्रकार पूरा जो बॉडी का वेट है वो किस पे पड़ता है, लेग्स पे पड़ता है। ठीक, तो ये इस प्रकार ये हो गया हमारा पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो गर्डल्स में हमने पेक्टोरल पढ़ा। पेक्टोरल में जो चेस्ट में बैक साइड में लैटरल साइड में जो बोन्स होती हैं उसे पेक्टोरल गर्डल बनाती हैं, वो एक तो स्कैपुला और एक क्लैविकल, और वो हमारे यूमरस को अटैचमेंट देती है। जो आर्म की बोन है यूमरस जिसे कहते हैं उसे ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमने देखा पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो हिप्स में बोन मिलती हैं तो वो जो है पेल्विक गर्डल बनाती हैं और एक वो हॉलो कैविटी बनाती हैं जिसे पेल्विस कहते हैं, और ये पेल्विस जो है हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये हमारा हो गया अपेंडिकुलर में गर्डल्स हो गया। अब हम देखेंगे लिम्स में जो है वो कौन कौन सी बोन्स मिलती है। ठीक है, एंड देन वी विल कंप्लीट द अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, सो अपेंडिकुलर स्केलेटन में अब हम पढ़ने वाले हैं लिम्स। ठीक है, तो लिम्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपर लिम या आर्म बोन्स। आर्म बोन्स, ठीक है, तो आर्म बोन्स जो है, ठीक है, हमारी जो बॉडी है उसमें पेंटाडेक्टाइल जो है फॉर्म रहता है हमारे लिम्स में। दैट मीन्स कि हमारी जो डिजिट्स हैं, जो हमारी फिंगर्स हैं वो 5 इन नंबर्स होती हैं, हैंड्स की भी और लेग्स की भी। ठीक है, तो पेंटाडेक्टाइल इसको कहते हैं और इसी प्रकार से हमारी बॉडी में जो है अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, आर्म बोन्स जो है 13 नंबर्स होती हैं। ठीक है, इसमें जो है यूमरस, ठीक है, ये बोन्स जो है हमने ऑलरेडी पढ़ा कि यूमरस होती है आर्म की बोन। ठीक, उसके बाद 2 बोन जो है हमारे फोर आर्म में मिलती हैं जिसे कि कहते हैं रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, रेडियस और अल्ना हमारे हैंड में इस प्रकार अरेंज रहती है कि हम वो एक दूसरे पे रोटेट कर सकती हैं और इस कारण से हमारा जो फोर आर्म है वो भी हम रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई रेडियस और अल्ना। ठीक है, अल्ना जो है ये हमारी फोर आर्म की बोन है, ये हमारी आर्म की बोन है ह्यूमरस। देन रिस्ट जो है, रिस्ट में 8 बोन्स मिलती हैं। ठीक है, 8 बोन्स जिसे कि कहते हैं कार्पल्स। ठीक है, तो यहां पे ये जो दिख रही है ये है कार्पल्स। अच्छा, कार्पल्स जो है हमारी बॉडी में बहुत छोटी छोटी बोन्स होती हैं, 8 बोन्स, और उन्हें कार्पल्स कहा जाता है। इनके ज्यादा संख्या में होने का हमें ये फायदा है कि हमारी जो रिस्ट है उसके हम बहुत सारे वेरियस मूवमेंट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 इन नंबर्स होती है कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स के बाद मेटाकार्पल्स आती हैं जो कि पाम में होती हैं। और ये मेटाकार्पल्स 5 इन नंबर्स होती हैं। ठीक है, देन आती हैं फैलेंजेस। ओके, फैलेंजेस जो हैं वो थंब में 2 होती हैं और फिंगर्स में होती हैं 3। ठीक है, 12। ठीक है, तो ये फैलेंजेस हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी बोन्स कौन सी हैं। ये है हमारी मेटाकार्पल्स जो कि पाम में मिलती हैं हमारी बोन्स, उन्हें मेटाकार्पल्स बोलते हैं, और जो डिजिट्स में बोन्स मिलती हैं उन्हें फैलेंजेस बोलते हैं। ठीक है, जो बोन्स हमें डिजिट्स में मिलती हैं, जो हमारी फिंगर्स में होती हैं, ठीक है, वो इस प्रकार से 3 होती हैं फिंगर्स में, और जो अंगूठा है उसमें ये बोन 2 ही रहती हैं। अच्छा, अब जो ह्यूमन है उसमें क्या एडाप्टेशन है कि जो हमारा थंब होता है वो फिंगर्स से एंगल्स पे होता है। ठीक है, अपोजिबल होता है, और इसका हमें ये फायदा है कि हम इससे ग्रैस्प कर सकते हैं, जो भी कुछ हमें पकड़ना है, उठाना है,
तो वो हम इससे इजीली ग्रैस्प कर सकते हैं अंगूठे के थंब के अपोजिट साइड में होने से। यदि ये इसी साइड में होता है बाकी एनिमल्स की तरह जो कि जो है हाथ से भी जो है चलते हैं, जो कि एनिमल्स जो हैं जो चारों उनके लिम्स की मदद से जो चलते हैं, उनमें ये अंगूठा भी फिंगर्स के साथ में होता है जिससे कि उनकी ग्रिप जो है जमीन पे ज्यादा अच्छे से बन सके। लेकिन ह्यूमन में ये अपोजिट साइड में होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हम लिम्स बोन जो है वो देख रहे हैं। 13 नंबर्स होती हैं, एक ह्यूमरस, 2 फोर आर्म की रेडियस और अल्ना। रेडियस अल्ना एक दूसरे पे रोटेट कर सकती हैं। उसके बाद रिस्ट की बोन्स कार्पल्स कहलाती हैं और 8 ही नंबर्स होती हैं। फिर पाम जो है, पाम की बोन जो है मेटाकार्पल्स कहलाती है और जो हमारी फिंगर्स की बोन है और थंब की बोन है वो फैलेंजेस कहलाती हैं। और उनका फॉर्मूला है कि थंब की तो 2 बोन होती हैं और फिंगर्स की होती है 3 फैलेंजेस और वो इस प्रकार टोटल होती है 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिम्स की मसल्स हमने देखी। इसकी खास बात ये है कि लिम्स के मूवमेंट के लिए हमारी जो आर्म्स है, हमारी जो हैंड है, उसमें बहुत एडेप्टेशन है, जैसे कि कार्पल्स के कारण हमारा रिस्ट मूवमेंट होना या रेडियस और अल्ना का एक दूसरे पे रोटेट होने के कारण हमारे मूवमेंट में हेल्प करना या फिर फैलेंजेस में थंब का अपोजेबल होना। तो दीज आर द एडेप्टेशंस। ठीक है, ठीक है, तो थंब जो है हमारा कैसा होता है, अपोजेबल। ठीक, और जो हमारी कार्पल्स हैं वो वेरियस मूवमेंट में हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, कार्पल्स रिस्ट के मूवमेंट में हेल्प करती हैं और रेडियस और अल्ना कैन स्लाइड ऑन ईच अदर या रोटेट ऑन ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे पे रोटेट कर सकती हैं। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये हमारे मैक्सिमम एफिशिएंट मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारी आर्म्स का फंक्शन है, हमारी आर्म्स की जो स्केलेटन है उसका फंक्शन है कि हमारे वेरियस मूवमेंट में, जिसमें कि उठाना, कुछ भी चीज ग्रैस्प करना या पकड़ना, उसमें हमारी जो अपेंडिकुलर स्केलेटन अपर लिम्स है या आर्म्स की बोन है, हैंड की बोन है, वो हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, और ये जो रिस्ट का कार्पल्स होती हैं जो कि नंबर में ज्यादा है, उसके बहुत सारे मूवमेंट के कारण हम डिफरेंट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है हम उसे बजा सकते हैं। फैलेंजेस के कारण जो है हम डिफरेंट अदर जो प्ले कर सकते हैं म्यूजिक, जैसे कि पियानो है, ठीक है, वो हम बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल द एडेप्टेशंस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अपर लिम। अब हम पढ़ेंगे लोअर लिम के क्या जो है खास बातें, क्या फंक्शंस हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, सो अपर लिम हमने पढ़ लिया, अपर आर्म बोन्स हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ रहे हैं लोअर लिम्स या लेग बोन। तो लेग बोन जो है उसका डायग्राम हम पहले बना लेते हैं। ठीक है,
ओके। सो ये जो बोन है ये है फीमर, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ये राउंड बोन जो कि नी में रहती है उसे पटेला कहते हैं, पटेलर बोन कहते हैं। ये जो है ये है टीबिया, और ये बोन जो है ये है फिबुला। ठीक है, अरेंजमेंट जो है इसी प्रकार होता है जैसे कि अपर लिम्ब का है, लेकिन जो लोअर लिम्ब है उसकी बोन्स ज्यादा स्ट्रांग होती हैं और जो है कंपेयर टू अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब की बोन्स ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसका कारण ये है कि पूरी बॉडी का वेट जो है वो ये बेयर करती हैं। इसके बाद जो है टीबिया और फिबुला जो है ये हमारे लेग्स में होती है। ये फीमर जो है वो थाई मसल है, टीबिया फिबुला जो है वो लेग्स की मसल है। काफ जो लेग्स होते हैं उसमें टीबिया और फिबुला मिलती है। उसके बाद जैसे कि हमारे रिस्ट में कार्पल्स होते हैं, वैसे ही हमारे एंकल में जो है टार्सल्स होती हैं, और ये टार्सल्स 7 इन नंबर्स होती हैं। टार्सल्स के बाद जो है मेटाटार्सल्स होती हैं जो कि हमारे पंजे की बोन्स होती हैं। ठीक है, फुट बोन जो है मेटाटार्सल्स कहलाती हैं, और ये जो मेटाटार्सल्स हैं, ठीक है, ये मेटाटार्सल ये होती हैं हमारी 5 नंबर। और उसके बाद आती हैं हमारी फैलेंजेस जो कि हमारी टोज में रहती हैं, और ये होती हैं 14 इन नंबर। वैसे ही जो कि ग्रेट टो होता है, जो हमारा पैर का अंगूठा होता है, उसमें ये 2 फैलेंजेस होती हैं, और बाकी टोज होते हैं उनमें ये फैलेंजेस 3 के नंबर्स में होती है। ठीक है, तो 3 into 4 दैट इज 12, और 2 जो फैलेंजेस हैं दैट इज ऑफ ग्रेट टो। ठीक है, तो अब जो इसमें अरेंजमेंट रहता है वो ये है कि एक तो पटेलर बोन है जो कि नी बोन है, और जो टीबिया और फिबुला होती हैं लोअर लिम्ब में वो एक दूसरे पे रोटेट नहीं कर पाती जैसे कि रेडियस और अल्ना कर पाती है। इसका कारण ये है कि हमारा जो लोअर लेग्स है वो फिक्स होना चाहिए, और हमें लोअर लेग्स में इतने मूवमेंट नहीं चाहिए जितना कि हमें फोर आर्म में चाहिए। इसलिए जो टीबिया और फिबुला रहती है दे कैन नॉट रोटेट ऑन ईच अदर। उसके बाद जो टार्सल्स है वो 7 इन नंबर्स है, और वो एंकल बनाती है हमारा। ठीक है, एंकल को फॉर्म करती है। इसके बाद जो जैसा कि हमने देखा था कि जो हमारा हाथ का अंगूठा थंब होता है वो अपोजिट साइड में है, लेकिन जो पैर का है वो एक ही साइड में, एक ही सीध में होता है। सारे जो टोज हैं पैर के, वो टोज जो हमारे होते हैं, टोज सभी एक ही सीध में होते हैं। और इसका कारण ये है कि हमें पैरों से वॉक करना रहता है, और वॉकिंग में यदि इस प्रकार से टोज का अरेंजमेंट होगा तो हम ज्यादा अच्छे से ग्रिप बना पाएंगे एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो जो टो रहता है ग्रेट टो वो उसी सीध में होता है, बाकी जो टोज हैं उन्हीं की सीध में होता है, अपोजिबल नहीं होता, नॉन अपोजिबल होता है। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट होता है ये हमें अच्छी ग्रिप बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब जो लेग्स हैं, हमारी जो लेग बोन है उनका फंक्शन ये है कि वेट बेयर करती है बॉडी का, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, जो मसल्स हैं लेग मसल्स उनको अटैचमेंट देती हैं। ठीक है, ठीक है, और अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके अगेंस्ट ये हमारे पोस्चर को इरेक्ट रखने में हेल्प करती हैं, हेल्प्स in making the posture erect। ठीक है, making posture erect। ठीक,
तो ये हमारा हो गया लोअर लिम्स, ठीक है। थोड़े जगह की वजह से थोड़ा स्मॉल बना है यहाँ पे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सभी स्ट्रक्चर जो है, अदरवाइज यदि एज कंपेयर टू दिस बोन देखा जाए तो दैट बोन शुड बी लॉन्ग इनफ, ठीक है। तो ये बोन हमने देखी लोअर लिम्ब में, फीमर आती है, थाई बोन, पटेला, नी बोन, उसके बाद टिबिया और फिबुला, देन टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस, ठीक है। ये सभी बोन्स जो है लोअर लिम्स बनाती हैं और ये हमें हेल्प करती है वॉकिंग में, वेट बेयरिंग में और टू मेक अवर पोस्चर्स इरेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। तो ये हमने देखा एपेंडिकुलर स्ट्रक्चर जिसमें कि गर्डल्स आते हैं, पेक्टोरल एंड पेल्विक। पेक्टोरल गर्डल जो चेस्ट में रहता है, पोस्टीरियर लैटरल साइड पे, स्कैपुला और क्लेविकल उसे बनाते हैं, उसे हम पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। और जो हिप बोन है जो कि ईस्चियम, इलियम और प्यूबिस से मिलके बनती है, ये बनाती है पेल्विक गर्डल या पेल्विस बनाती है। और पेल्विस जो है एक बॉवेल बनाती है, बॉवेल टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें कि हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक। अब हम देखेंगे आगे के पार्ट्स में कि हमारा स्केलेटन में कैसे एडेप्टेशंस हैं और क्या फंक्शंस हैं जो कि वो परफॉर्म करते हैं, ठीक। तो नाउ यू कैन गो थ्रू टू द limbs की bone, then all over the skeleton we have finished with the axial and appendicular skeleton.